एक गांव में मक्खीराम और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों की उम्र हो चुकी थी, पर अब अपनी कोई संतान नहीं हुई तो दोनों ने जम्बूरी गधा को गोद ले लिया। दोनों उससे बड़ा प्यार करते थे, पर एक दिन शाम को जम्बूरी अचानक गायब हो गया। मक्खीराम ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं मिला। वो दोनों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। मक्खीराम बोला, साहब मेरी रपट लिख लो। हवलदार ने कहा है, यहाँ सब रिपोर्ट लिखनी आते हैं, किस गांव के रहने वाले हो? मक्खीराम बोला, साहब पलटा गांव। हवलदार ने कहा, वही पलटा गांव जहाँ सब उल्टा बोलते हैं। मक्खीराम ने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ। हवलदार, फिर सुनो जो पूछूं, ठीक ठीक बताना, अपने गांव की तरह उल्टा जवाब नहीं देना। चलो अब बोलो क्या हुआ? मक्खीराम बोला, साहब मेरा बेटा कल रात से कहीं मिल नहीं रहा। हवलदार बोला, अरे बेटा है या चीज जो मिल नहीं रहा? मक्खीराम ने कहा, सब उसे ढूंढो, मेरी पत्नी उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी पत्नी उसके बिना नहीं रह सकती। देखो कल रात से इसका रो रो कर बुरा हाल है। तभी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पत्नी है मेरा लाल कहाँ चला गया? हवलदार ये सब देखकर, अरे ये रोना बंद करो, चलो बताओ क्या हुआ कल रात को, वो कहाँ गया था? मक्खीराम बोला, साहब ये रोज शाम को थोड़ी देर घर के बाहर ही खेलता था, तो कल अचानक वहाँ से गायब हो गया। हमने पूरे गांव में उसे ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। मक्खीराम ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। पत्नी फिर से रोने लगी, है मेरा लाल कहाँ चला गया? हवलदार ये सब देखकर, अरे ये रोना बंद करो, चलो बताओ क्या हुआ कल रात को, वो कहाँ गया था? मक्खीराम बोला, साहब ये रोज शाम को थोड़ी देर घर के बाहर ही खेलता था, तो कल अचानक वहाँ से गायब हो गया। हमने पूरे गांव में उसे ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। मक्खीराम ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। पत्नी फिर से रोने लगी, है मेरा लाल। हवलदार बोला, अरे ये रोना बंद करो, मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। नाम क्या है? मक्खीराम ने कहा। हवलदार बोला, बहुत पुराना सा नाम है। उम्र कितनी है? मक्खीराम ने कहा, 45 साल। हवलदार ने कहा, 50 साल के तुम लग रहे हो बेटा, 45 साल का कैसे हो सकता है? मक्खीराम ने कहा, सब में 50 साल का नहीं, 45 साल का ही हूँ। हवलदार बोला, रिपोर्ट बेटे की लिखवा रहा है तो अपनी उम्र क्यों बता रहा है? मक्खीराम बोला, साहब अपने नाम मेरा पूछा तो मुझे लगा उम्र भी मेरी बतानी है। हवलदार बोला, अभी कौन सी दुनिया से आए हो, बेटे का नाम बता। मक्खीराम बोला, जम्बूरी। हवलदार ने कहा, बेटे की उम्र बता। इतने में पत्नी ने बोलना शुरू किया, साहब आपसे बस 2 ही मुट्ठी कम है। हवलदार ने कहा, इसका क्या मतलब है? पत्नी दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक दूसरे पर रखकर सिपाही के आगे कर देती है। हवलदार बोला, ऐसे पीछे हटो, पर वो आगे आगे कर देती है। हवलदार ने कहा, मैंने पहले कहा था सीधे जवाब देना नहीं तो मैं रिपोर्ट लिखना बंद कर दूंगा। मक्खीराम और पत्नी ने एक दूसरे को देखा। पत्नी ने दोनों हाथ फैले और बताया, इतना बड़ा था। हवलदार ने कहा, तुम्हें इतना नहीं पता कि मेरे बेटे की उम्र कितनी है? मक्खीराम ने कहा, साहब हम दोनों की अपनी कोई औलाद नहीं है। जम्बूरी को अभी 6 महीने पहले गोद लिया है, अब वही हमारा बेटा है। पत्नी ने कहा, इतना बड़ा था? हवलदार बोला, रंग कैसा है? मक्खीराम बोला, देखने में बहुत सुंदर है, काली काली बड़ी बड़ी आंखें और उसका रंग है। हवलदार ने कहा, ठीक है ये बताओ कल शाम को जाने से पहले क्या बोला? मक्खीराम, भला उसे बोलना थोड़ा ही आता है? हवलदार ने कहा, गंगा क्यों है? मक्खीराम बोला, नहीं गंगा तो नहीं है, पर है करता रहता है। हवलदार ने कहा, कोई फोटो है उसकी? मक्खीराम ने कहा, नहीं साहब। हवलदार ने कहा, अरे भगवान देखो, अभी बड़े साहब थाने में नहीं है, जब आएंगे तो मैं ये केस उन्हें दिखा दूंगा। तुम लोग अभी जाओ। हवलदार बोला, कहना तुम लोग, जो कुछ पता चलेगा तो हम जरूर बताएंगे। इतने में थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर थाने में आता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल पर दोनों टांगे पास आकर बोला। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, एक सिर दर्द की गोली लो, आज मेरा सिर फटा जा रहा है। हवलदार ने कहा, सर आपको और सर दर्द? इंस्पेक्टर ने कहा, आज हो रहा है। हवलदार ने अपने मन में कहा, चल झूठ कम करने का बहाना है। इंस्पेक्टर ने कहा, बस एक ढंग का केस सोल्व हो जाए तो इस पर प्रमोशन पक्का। हवलदार ने मन में सोच, अच्छा है, ये सिर दर्द कम का नहीं प्रमोशन का है। इंस्पेक्टर बोला, तुमने कुछ कहा? हवलदार बोलना, नहीं सर, कल के उसे चोरी वाले केस का क्या हुआ? उसकी फाइल कहीं मिल नहीं रही। इंस्पेक्टर बोला, मिलेगी भी नहीं, वो कैसे खत्म हो गया? हवलदार मन में, राक्षस कहीं का, पूरा केस खुद डकार गया। हवलदार, सर आज ये केस आया है। इंस्पेक्टर केस पढ़ते हुए, बच्चा कल शाम से गायब है, ढूंढना पड़ेगा। माँ बाप को किसी पर कोई शक है? हवलदार, सर गुम होने में शक क्यों होगा? इंस्पेक्टर, हो सकता है बच्चा गुम ना हुआ हो, अपहरण भी तो हो सकता है, आजकल बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, चलो तहकीकात करते हैं। हवलदार, सर तहकीकात करनी जरूरी है,
इंस्पेक्टर, बच्चे का केस है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। हवलदार, सर आप तो जानते ही है पलटा गांव कैसा है। जैसा इस गांव का नाम वैसे ही इसके लोग। यहाँ के सब लोग उल्टे उल्टे जवाब देते। ऐसे में तहकीकात इंस्पेक्टर, देखा जाएगा। मेरे प्रमोशन के लिए बच्चे को ढूंढकर इस केस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हवलदार, जी सर। इंस्पेक्टर, अब चलो तहकीकात की शुरुआत मक्खीराम से ही करते हैं। दोनों गांव में मक्खीराम के घर के बाहर पहुंचे। हवलदार, यहाँ तो गोबर की बदबू ही बदबू है। इंस्पेक्टर, बदबू कहाँ है बदबू? प्रमोशन की बदबू भी खुशबू लगती है। हवलदार मन में, अबे अपने प्रमोशन के चक्कर में मुझे गोबर क्यों सूंघा रहा है? इंस्पेक्टर, तुमने कुछ कहा? हवलदार, नहीं सर। इंस्पेक्टर, ये जो तुम बड़बड़ा जाते हो कहीं मेरे बारे में? हवलदार, ना सर, आप तो सर है। इंस्पेक्टर, मक्खीराम, ओ मक्खीराम, तुम्हें अपने बेटे के गुम होने पर किसी पर कोई शक है? मक्खीराम साहब, मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? हो सकता है तुम्हें परेशान और दुखी करने के लिए बच्चे को गायब कर दिया गया हो। मक्खीराम, नहीं नहीं साहब, इस गांव में ऐसा कोई नहीं है। गांव वाले तो मेरा जमूरी को गोद लेने पर बहुत खुश हुए थे। कईयों ने तो हमारी बहुत मदद भी की। इंस्पेक्टर, ठीक है, हम तहकीकात करते हैं। मक्खीराम और पत्नी इंस्पेक्टर की पैरों को पकड़कर, हाय मेरा बेटा, मेरा जम्बूरी कहाँ चला गया? साहब, उसे ले आओ, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। हवलदार, अरे चलो उठो तुम, सर के पैर छोड़ो, हम उसे ढूंढने के लिए आए हैं। हवलदार रास्ते में जाते हुए दो आदमियों से पूछता है। हवलदार, हाँ सुनो, तुमने जम्बूरी को कहीं देखा? एक आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर, कहाँ देखा उसे? आदमी, जंगल। इंस्पेक्टर, जंगल में? क्या मतलब? इस गांव में तो कोई जंगल नहीं है, क्या कह रहा है? वो वही होगा। इंस्पेक्टर, चलो सर्कस चलते हैं। दोनों सर्कस में आते। इंस्पेक्टर, ए सुनो, इस सर्कस के मालिक को बुलाओ। मालिक हाथ में चाबी घुमाते हुए आया। हवलदार, तुम ही सर्कस के मालिक हो? सर्कस का मालिक मेरे सिवा और कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर, अरे ओ, ज्यादा घुमा फिराकर बात मत करना, जो पूछा जाए सीधे सीधे बताओ। कितने बच्चे हैं सर्कस में? मालिक ने 3 उंगलियां दिखाई। हवलदार, अबे मुंह से बोल। सर्कस का मालिक, तीन बच्चे हैं। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता नहीं, छोटे बच्चों से काम करवाना गैरकानूनी है। सर्कस का मालिक, वो बच्चे यहाँ काम नहीं करते, उनके माँ बाप करते हैं, वो तो बस यहाँ उनके साथ रहते हैं। हवलदार, सब बच्चों और उनके माँ बाप को बुलाओ। सर्कस का मालिक सभी बच्चों और उनकी माँ बाप को बुलाता है। इंस्पेक्टर, ये वाला तो उम्र में बड़ा लग रहा है। इंस्पेक्टर, ए बेटा, चलो तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद इंस्पेक्टर उसे लड़की को एक टॉफी देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ किसके साथ रहते हो? बच्ची, माई और बाबू के साथ। इंस्पेक्टर, सच्ची में यही तुम्हारे माँ बाबू हैं? बच्ची, वो मेरी माई और वो मेरे बाबू हैं। बाबू के माई बाबू दादा दादी है, माई के माई बाबू नाना नानी है, और हाँ, एक कालू काका भी है। हवलदार, बस रेलगाड़ी रोको। इंस्पेक्टर, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। इंस्पेक्टर उसे एक टॉफी पकड़ा देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। तीसरा बच्चा बहुत मोटा और हंसमुख था। बच्चे को जोर जोर से हंसता देखकर हवलदार कहता है, हवलदार, तुम हंस क्यों रहे हो? बच्चा, अंकल, मुझे एक नहीं 5 टॉफी देना। हवलदार, मेरे पास तो बस एक ही टॉफी बची है। बच्चा, नहीं, मुझे 5 देना। हवलदार मन में, अबे मोटे, इतनी टॉफी खाके और मोटा हो जाएगा। बच्चे की माँ, मेरे लकड़ी जैसे बेटे को मोटा कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? हवलदार, मैंने कब मोटा कहा? इंस्पेक्टर, इसने तो कुछ भी नहीं कहा। बच्चे की माँ, हम लोग मन की बात जान लेते हैं। इस हवलदार की जेब पूरी 5 टॉफी है और इसने मेरे लाला को मोटा भी कहा। हवलदार, ये लो, तुम सब रखो, चलो अब तुम लोग जाओ। दोनों सर्कस से निकलकर सड़क पर बनी पान की दुकान पर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर, ए भैया, 2 पान बनाना। दुकानदार, अभी 2 मिनट में बनाता हूँ साहब। इंस्पेक्टर, सुनो, मक्खीराम का बेटा जम्बूरी कल शाम से गायब है, तुमने उसे कहीं देखा है? दुकानदार, साहब, जम्बूरी के लिए इतना परेशान हो रहे हो, कोई काम वाम नहीं लगता आपके पास? हवलदार, ज्यादा जुबान मत चलाओ, जो पूछा बस वो बताओ। दुकानदार, नहीं साहब, देखा तो नहीं। कहाँ जाएगा वो बेचारा, उस गधी के पास ही होगा। इंस्पेक्टर, कौन गधी? दुकानदार, उसकी माँ और कौन?
दुकानदार, उसकी माँ को गधी कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? दुकानदार साहब, अब गधी को गधी ना कहूँ तो और क्या कहो? पास वाले गांव के रतिनाथ के यहाँ रहती है, आप इतनी चिंता मत करो, वो जम्बूरी वहीं गया होगा। इंस्पेक्टर और हवलदार रतिनाथ के घर जाते हैं। हवलदार, हाँ भाई रतिनाथ, हमें सब पता चल गया। रतिनाथ, क्या साहब? हवलदार, वो जम्बूरी यही है। रतिनाथ, मैं सच कहता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तो जब जम्बूरी को मक्खीराम को बेचा था, उसके बाद कभी मुड़कर भी उसकी ओर नहीं देखा। हवलदार, अच्छा बेटा, बच्चे को गोद नहीं दिया, बेचा है, तुम ये भी करते हो? इंस्पेक्टर, तुम्हें तो अच्छे से देखूंगा। रतिनाथ, साहब मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी वरना। इंस्पेक्टर, कहाँ है वो, बुला उसे। रतिनाथ, साहब वो रहे दोनों, जम्बूरी और उसकी माँ। हवलदार, कहाँ है? रतिनाथ, साहब है तो सामने। इंस्पेक्टर, कहाँ है? सामने तो बस 2 गधे खड़े हैं। रतिनाथ, ए जम्बूरी, इधर आ। गधी का बच्चा दौड़ते हुए आ गया। रतिनाथ, साहब यही तो है जम्बूरी। इंस्पेक्टर, ये है मक्खीराम का बेटा। रतिनाथ, साहब उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है ना, तो वो मेरी गधी का बच्चा ले गया। कह रहा था कि यही अब से मेरा बेटा है। हवलदार, अच्छा ठीक है, ठीक है। इंस्पेक्टर और हवलदार वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में, इंस्पेक्टर, तुमने मक्खीराम से पूछा क्यों नहीं कि जम्बूरी कौन है? हवलदार, सर मैंने पूछा था, उसने कहा कि जम्बूरी उसका बेटा है। इंस्पेक्टर, ये क्यों नहीं पूछा कि वो इंसान का बेटा या जानवर का? हवलदार, सर मक्खीराम तो इंसान है, तो मैंने सोचा। हवलदार, मन में, तुम्हें मैं क्या कहूँ, तुमसे ज्यादा समझदार तो वो जम्बूरी है। थाने में पहुंचकर, इंस्पेक्टर, मक्खीराम को बुलाओ। मक्खीराम और उसकी पत्नी आते हैं। इंस्पेक्टर, मक्खीराम, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि जम्बूरी गधा है? मक्खीराम, साहब किसी ने ये वाला सवाल पूछा ही नहीं। हवलदार, तुम ही उसे मेरा बेटा कह रहे थे। मक्खीराम, साहब वो मेरा बेटा ही है। इंस्पेक्टर, तुम्हारा बेटा रतिनाथ के घर अपनी माँ के पास है। मक्खीराम, साहब इतनी दूर? वो वहाँ चला गया। इंस्पेक्टर, हाँ, और सुनो, तुम उसे अपनी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते। मक्खीराम, मैंने उस रतिनाथ को रुपए। इंस्पेक्टर, हमें पता है कि तुमने जम्बूरी को उससे खरीदा है, तुम उसे अपने पास रख सकते हो, पर उसकी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते, समझे? मक्खीराम, जी साहब, अब से मैं खुद ही उसे मिलवा लाया करूँगा। इंस्पेक्टर, पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा, सोचा था ये केस सॉल्व होते ही प्रमोशन पक्का। कम वक्त केस ही नहीं रहा।